श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। पूर्व प्रसंग में हम सब श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री राम अपने वनवासी मित्रों को विदा कर रहे हैं। लंकाधिपति महाराज विभीषण, किष्किंधाधिपति महाराज सुग्रीव, युवराज अंगद एवं श्री जामवंत आदि समस्त भालुओं को भगवान श्री राम सम्मान पूर्वक बहुत सी भेंट सामग्रियां देकर विदा करते हैं। जब श्री अंगद जी की बारी आई तो श्री अंगद जी महाराज बहुत प्रेम विह्वल होकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे अपनी ही सेवा में रख लीजिए। आप ही मेरे माता हैं, पिता हैं, भाई बंधु हैं। आपको छोड़कर मेरा दूसरा कोई नहीं है, फिर मैं किसके लिए घर जाऊं। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। तुम ही विचारि कहो नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम काहा। प्रभु मैं बालक हूँ, ज्ञान बुद्धि बल से रहित हूँ, अतः दीन जानकर मुझे अपने शरण में रख लीजिए। मैं आपके घर की छोटी से छोटी सेवा करूँगा। परंतु भगवान श्री राम अंगद जी के बार बार निवेदन करने पर भी उन्हें जाने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि श्री राम पूर्व में ही अंगद जी को किष्किंधा का युवराज बना चुके हैं। भगवान श्री राम सत्य संकल्प हैं, उनका कोई भी संकल्प मिथ्या नहीं जाता। हाँ, उसी समय अंगद यदि ये कहे होते कि प्रभु मुझे तो सदा आपकी ही सेवा में रहना है, मुझे किष्किंधा का युवराज पद नहीं चाहिए, मैं बालक हूँ, ज्ञान बुद्धि बल से रहित हूँ, आपका छोड़कर मेरा कोई नहीं है, मुझे पद प्रतिष्ठा न दीजिए, अपनी शरण दीजिए। परंतु उस समय अंगद जी के हृदय में राज्य की वासना किंचित थी कि मेरे पिता का राज्य तो मुझे प्राप्त होना चाहिए था, परंतु काका सुग्रीव को प्राप्त हो रहा है। भगवान श्री राम तो अंतर्यामी हैं, अपने जनों की अंतर की बात को जानकर उसे पूरा करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। तुलसी राम ही आपुते सेवक की रुचि मीठ, सीतापति से साहवई कैसे दीजे पीठ। अतः प्रभु ने समझा बुझाकर श्री अंगद जी को विदा कर दिया। भगवान का नियम है, यदि कोई भक्त किसी वासना को लेकर भजन करता है तो प्रभु पहले उसकी पूर्ति करते हैं, इसके बाद अनुग्रह करते हैं। विभीषण जी के हृदय में जैसे पूर्व में राज्य की वासना थी, यद्यपि जब वे शरण में आए तब राज्य का कोई लोभ नहीं था, फिर भी भगवान ने पूर्व की वासना को स्मरण करके उन्हें पहले लंकाधिपति बनाया और कहा, करो कलप भरे राज तुम, मोहि सुमरेओ मन माहि। पुण्य मम धाम पाइहु, जहाँ संत सब जाएं। इसी राज्य वासना के कारण विभीषण जी को सीधे प्रभु का सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ, कल्प भर के लिए राज्य का बंधन हो गया। कल्प के उपरांत ही वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। श्री हनुमान जी महाराज ऐसे किंचन भक्त हैं, प्रभु के सिवा जिनके चित्त में कोई है ही नहीं, मन वचन कर्म से प्रभु में ही अनुरक्त हैं, प्रभु का ही कैंकरी चाहते हैं, प्रभु का ही दर्शन चाहते हैं, प्रभु को छोड़कर देह गेह कहीं भी ममता नहीं है। यही कारण है कि श्री हनुमान जी महाराज को प्रभु का सानिध्य प्राप्त हुआ
और प्रभु का कैंकर्य प्राप्त हुआ। प्रभु का कैंकर्य उसी को मिलता है जो हृदय में और कोई वासना नहीं रखता। यदि भजन करते हुए भी लोक परलोक की, यहाँ तक कि मोक्ष की भी कामना रहेगी, तो प्रभु का कैंकर्य, नित्य कैंकर्य, नित्य सानिध्य प्राप्त नहीं होता और ना ही प्रेमा भक्ति का जागरण होता। कल्याण हो जाएगा, कल्याण तो अजामिल का भी हो गया, परंतु वह प्रेमी भक्त नहीं कहलाया, महापुरुष नहीं कहलाया, संत नहीं कहलाया। संतत्व, भगवत प्रेम, भगवत भक्ति प्राप्ति ही तब होती है जब कोई भी चित्त में वासना न रह जाए। हनुमान जी महाराज ने ना श्री राम से कोई प्रार्थना की अपने पास रखने की, और ना ही श्री राम ने उनको जाने को कहा, क्योंकि भगवान श्री राम अंतर्यामी है। अंतर की जानकर जो ऐसे अकिंचन भक्त हैं उन्हें खुद ही अपना सानिध्य प्रदान करते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं, उनके हाथों में बिक जाते हैं। और फिर श्री हनुमान जी की निष्काम सेवा से तो श्री राम उनके ऋणी हो गए हैं। सुनु कपि तो ही ऋण में नाई, देखूं कधी विचार मन माए। जानकी जी का समाचार श्री रघुनाथ जी को प्रदान करके हनुमान जी ने श्री राम को ऋणी कर लिया, और श्री राम के विजय का समाचार जानकी जी को सुनाकर श्री जानकी जी को हनुमान जी ने ऋणी कर दिया, और श्री सीताराम जी के आगमन का समाचार भरतलाल जी को सुनाकर श्री हनुमान जी ने भरतलाल जी को ऋणी कर दिया। श्री रामादल में अथवा श्री राम परिकरों में ऐसा कोई भी नहीं जो श्री हनुमान जी का ऋणी ना हो गया हो। वास्तव में ऐसी अकिंचन निष्काम भक्ति ही भगवान को और उनके भक्तों को भी ऋणी बना देती है। ऐसे विलक्षण वैराग्य मूर्ति, प्रेम मूर्ति, कैंकर्य परायण महापुरुष श्री हनुमान जी हैं। जब हनुमान जी सुग्रीव से निवेदन करके श्री लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ वापस लौटने लगे, तो अंगद जी ने निवेदन किया कि हनुमान, तुम्हें प्रभु के सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अतः बार बार इस दीन जन की भी प्रभु को याद दिलाते रहना। जैसे कछुआ अपने अन्नों का चिंतन करके उसका पोषण करता है, वैसे ही मैं प्रभु के चित्त में स्मरण में बना रहूंगा तो सदा मेरा मंगल होगा। प्रभु की बलवती माया मुझे अपनी ओर नहीं घसीट पाएगी। श्री हनुमान जी महाराज ने आते ही श्री अंगद जी के प्रेम का वर्णन किया, तो श्री रघुनाथ जी अंगद जी के प्रेम को सुनकर मगन हो गए। तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत। भगवान श्री राम को समझना बड़ा कठिन है। वे कभी तो पुष्प से भी अधिक कोमल दिखते हैं, तो कभी वज्र से भी अधिक कठोर हो जाते हैं। यहाँ अंगद जी इतने रोए गिड़गिड़ाए, अनुनय विनय किए, परंतु प्रभु अपने हृदय को वज्र की भांति कठोर करके निर्मम होकर उन्हें विदा कर दिए। और दूसरी ओर अंगद जी की बात जब हनुमान जी ने श्री राम को सुनाई, तो वे कोमल पुष्प की भांति द्रवित हो गए। तासु प्रीति प्रभु सन कई, मगन भये भगवंत। यहाँ गोस्वामी जी भगवंत शब्द दे रहे हैं, क्योंकि ये विरोधी धर्म एक साथ भगवान में ही संभव है। कोई भी व्यक्ति एक साथ ममता युक्त और निर्मम नहीं हो सकता। भगवान में विरोधी गुण एक साथ निवास करते हैं। भगवान बड़े ही करुणामय हैं तो बड़े ही कठोर भी हैं।
सिद्धांत पक्ष में भी भक्तों पर करुणा करने के लिए बहुत ही कोमल हैं, तो दुष्टों को दंड देने के लिए तिन्न कहें काल रूप में भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता। ये दोनों सामर्थ्य एक साथ प्रभु में हैं। भगवान श्री राम वैराग्यवान भी हैं तो बहुत बड़े रागी भी हैं, बहुत बड़े योगी भी हैं तो बहुत बड़े भोगे भी हैं। सारे विरोधी गुण एक साथ प्रभु में निवास करते हैं। कुलिस ऊंचाई कठोर यति तो कोमल कुसुम ऊंचाई। सबको विदा करके श्री रघुनाथ जी ने अपने परम मित्र निषाद राय गुह को बुलाया, जो श्रृंगवेरपुर के राजा हैं। ये श्री राम के बचपन के मित्र हैं। इनके साथ प्रभु खेल कूद किए हैं, शिकार किए हैं। महाराज दशरथ जी ने श्री राम को शिकार का प्रशिक्षण करने के लिए, शिकार की कला सिखाने के लिए श्री निषाद राज को ही नियुक्त किया था। ये वनवासी थे, शिकार की कला में बड़े प्रवीण थे, तो वन उपवन में ले जाकर श्री रघुनाथ जी को शिकार कराते थे और इनका सारा वन देखा हुआ भी था। महाराज दशरथ जी ने ही श्री राम की सेवा से संतुष्ट होकर निषाद राज को श्रृंगवेरपुर का राजा बनाया है। जब भगवान श्री राम वनवास को जा रहे थे तो सर्वप्रथम श्री रघुनाथ जी की इन्हीं से भेंट हुई है। ये उस समय बड़े भावुक हो गए थे, द्रवित हो गए थे। तब श्री लक्ष्मण जी महाराज ने ज्ञान का उपदेश करके इनको धैर्य बंधाया था। निषाद राज बड़े ही दैन्य, निर्मल और प्रेमी भक्त हैं। इनके विषय में ऐसा वर्णन आता है, जब भगवान श्री राम जमुना तट से निषाद राज को लौटा दिए तो ये श्रृंगवेरपुर वापस आ गए। सुमंत्र की दयनीय दशा देखकर बहुत द्रवित हो गए थे। कुछ निषादों को साथ भेजकर जैसे तैसे सुमंत्र जी को अयोध्या वापस भेजते हैं। इसके बाद स्वयं श्री राम के वियोग में इतने व्यथित हो गए कि इनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह रुकता ही नहीं था। अविरल श्री राम वियोग में अश्रु प्रवाह होता था। अश्रु प्रवाह होते होते नेत्रों से रक्त का प्रवाह होने लगा, रक्त आने लगा। तब निषाद अपनी आंखों पर पट्टी बांध लिए और बोले कि जिन नेत्रों से प्रभु दूर हो गए, जिन नेत्रों से प्रभु ओझल हो गए, अब उन नेत्रों से इस जगत को क्या देखना। 14 वर्ष तक निषाद ने इस संसार का अवलोकन ही नहीं किया, पट्टी बांधे रहे। जब श्री रघुनाथ जी 14 वर्ष बाद वन से वापस आते हैं, तब स्वयं श्री राम इनकी पट्टी खोलकर इनके नेत्रों को धन्य करते हैं। तो ऐसे महान अनुरागी श्री निषाद राज हैं। भरतलाल जी के साथ भी श्री निषाद राज चित्रकूट तक गए थे और चित्रकूट से वापस आने के बाद इनकी ऐसी दयनीय दशा हुई थी। भक्तमाल में श्री प्रियादास जी महाराज इनके चरित्र को विस्तार से गायन करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दीन भूषण वसन प्रसादा। जाओ भवन मम सुमरण कर हो, मन क्रम वचन धर्म अनुसर हो। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहे ओ पुरे आवत जाता। बचन सुनत उपजा सुख भारी, परयो चरण भरे लोचन बारे। चरण नलिन
धरि ग्रह आवा, प्रभु सुभावे परिजन ही सुनावा। निषाद राज को बुलाकर श्री रघुनाथ जी ने अपने अंग वस्त्र उन्हें प्रदान किए। अपने श्री अंगों के वस्त्र आभूषण देकर निषाद राज को संतुष्ट किया और कहा, मित्र अब तुम अपने राज्य को जाओ, अपने राज्य का पालन करो। तुम मेरे प्राण प्रिय मित्र हो, तुम्हारे लिए सदा अयोध्या के द्वार खुले हुए हैं। सदा तुम अयोध्या आते जाते रहना। मित्र, मन वचन कर्म से धर्म का पालन करना, कभी भी धर्म का उल्लंघन नहीं करना और निरंतर मेरा स्मरण करना। जाहु भवन मम सुमिरन करे हो, मेरा स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। संसार तुम्हें अपने वशीभूत नहीं कर पाएगा। भगवान श्री राम का स्मरण समस्त दुखों का नाश करने वाला, मायामल का नाश करने वाला है। हरि ही स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवद स्मृति समस्त विपत्तियों का नाश करने वाले हैं। चाहे वह शारीरिक विपत्ति हो, मानसिक विपत्ति हो, माया जनित व्याधियां हो, सब भगवान के नाम से नष्ट हो जाता है। सर्वताप समनैक भेषजम, श्री राम नाम समस्त पापों को, तापों को, पाप ताप माया को दग्ध करने के लिए एकमात्र परम औषधि है। यदि भगवान का स्मरण चलता रहे तो माया भी भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, और भगवान का विस्मरण हो जाए तब फिर माया की दाल गल जाती है। हान हरिवंश नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश मुख उच्चरत वाणी। श्री हनुमान जी महाराज भी कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जिस क्षण आपका स्मरण ना हो, आपका आराधन ना हो, वही सबसे बड़ी विपत्ति है। श्री रघुनाथ जी के वचनों को सुनकर निषाद राज के हृदय भर आया, नेत्र सजल हो गए, हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम करता है और प्रभु के चरण कमलों को हृदय में धारण करके अपने भवन को आ जाता है। चरण नलिन उर धरि ग्रह आवा, जो चरण कमल भगवान शंकर के हृदय रूपी मान सरोवर में कमल की भांति विकसित रहते हैं, उन्हीं चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके घर आया और श्री रघुनाथ जी का स्वभाव अपने समस्त परिजनों को सुनाया। 6 महीना अयोध्या रहकर श्रृंगवेरपुर गए हैं। इतने लंबे समय तक पहली बार श्री रघुनाथ जी के सानिध्य में निषाद राज रहे हैं। 6 महीने में प्रभु के स्वभाव को भली भांति परखा है, जाना है। श्री राम का ऐसा स्वभाव है कि वह शत्रुओं को भी वशीभूत कर लेता है। बैरे हो राम बड़ाई करहीं, बोलने मिलने विनय मन हरहीं। श्री राम की बोलनी, उनकी मिलनी, उनकी विनम्रता वरवश सामने वाले के मन को हरण कर लेती है। ऐसा संसार में कौन है जो श्री राम के व्यवहार से संतुष्ट होकर उनके वशीभूत न हो जाए, उनके स्वभाव को देखकर अपने आप को न्यौछावर न कर दे। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावना। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावना। जो श्री राम के स्वभाव को समझ लेता है
उसे श्री राम के भजन को छोड़कर फिर जगत और जगत का व्यवहार भोग विलास फिर उसे अच्छा नहीं लगता। वह अपने आप को प्रभु पर न्यौछावर कर देता है। श्री राम जैसा विनम्र सुशील भक्त वत्सल संसार में और कौन होगा। राम बिलोकनी बोलनी चलनी सुमिरी सुमिरी सोचत हंसी मिलनी। कैसे श्री राम हंस हंस कर मुस्कुरा कर बात करते हैं, कैसे श्री राम मधुर चाल में चलते हैं, कैसी कृपा भरी दृष्टि से अवलोकन करते हैं। निषाद राज उससे बार बार स्मरण करके भाव विभोर हो जाते हैं और अपने समस्त परिकरों को प्रभु के स्वभाव का, उनकी कृपा करुणा का बखान करते हैं। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अब श्री राम के राज्य का वर्णन कर रहे हैं। जिस दिन से भगवान श्री राम राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए, तीनों लोग सुखी हो गए, तीनों लोग प्रसन्न हो गए, हर्षित भय गई सब शोका। कोई किसी से वैर विरोध नहीं करता। श्री राम के प्रताप से समस्त चराचर जीवों की विषमता नष्ट हो गई। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलई सदा पावई सुखई नहीं भय शोक न रोग। समस्त जीव अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 वर्ण हैं। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ये 4 आश्रम हैं। चारों वर्ण आश्रमी वेदोक्त रीति से अपने अपने धर्म का पालन करते हैं और सुखी रहते हैं, क्योंकि धर्म ही सुख प्रदान करता है और अधर्म शोक प्रदान करता है। नहीं भय शोक न रोग। स्वधर्म पालन करने के कारण किसी को ना किसी से भय है, ना किसी बात का शोक है और ना ही शारीरिक मानसिक रोग हैं। भय शोक और रोग ये पापों के कारण ही प्राप्त होते हैं। पापी व्यक्ति को प्रति क्षण भय लगा रहता है। वह मन से ही कल्पना कर करके भयभीत होता रहता है। उसका हृदय शोकित रहता है और विभिन्न प्रकार के रोगों से घिरा रहता है। करई पाप पावई दुख, भय रुज शोक वियोग। भय रोग शोक और वियोग ये पाप का परिणाम है। और श्री राम के राज्य में सब धर्म का पालन करने वाले हैं। अतः नहीं भय शोक न रोग। किसी को ना भय है, ना शोक है, ना रोग है। वर्णाश्रम धर्म विभाग वेद पथ पावन लोग चलाए। धर्म निरत सिए राम चरण रत मनहु राम सिए जाए। गीतावली में गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान श्री राम ने अपनी समस्त प्रजा को वर्णाश्रम धर्म के अनुसार चलाया, सबको वेद पथ पर चलाया। समस्त नर नारी श्री राम का ऐसे अनुकरण करते हैं धर्म का, जैसे मानो सब श्री सीताराम जी से ही जन्मे हों। वैसे भी राजा रानी माता पिता होते हैं प्रजा के लिए। तो समस्त प्रजा में श्री राम के लक्षण ऐसे घटित हो रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मनहु राम सिए जाए। मानो सभी श्री सीताराम जी से ही उत्पन्न हुए हों, श्री सीताराम जी ने ही जन्म दिया हो। श्री राम के राज्य में किसी को भी दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं है। सभी नर नारी आपस में प्रीति करते हैं और वेद पथ का अनुसरण करते हैं। समस्त संसार में वर्णाश्रम धर्म पूर्ण रूप से पालन होता है।
सबके हृदय में भगवान श्री सीताराम जी के प्रति भक्ति है। विधाता से सब यही मनाते हैं कि हमारा मन श्री सीताराम जी को छोड़कर कहीं अन्यत्र न जाए। श्री राम के राज्य में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। सब अपनी पूरी आयु व्यतीत करके ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सब सुंदर हैं, कोई कुरूप नहीं है, कोई रोगी नहीं है, कोई शोकित नहीं है, कोई दरिद्र नहीं है, कोई दीन दुखी नहीं है, कोई अज्ञानी नहीं है, कोई लक्षणहीन नहीं है। श्री राम के राज्य में किसी भी प्रकार का ना छल कपट है, ना दंभ है, ना पाखंड है। सब भगवान सीताराम जी की तरह गुण संपन्न हैं। सब निर्दम्भ धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृत कृत्य नहीं कपट सयाने। सब कृत कृत्य हैं। कृत कृत्य का मतलब जो कृत है उसे उन्होंने कर लिया है, अर्थात मानव धर्म, मानव जीवन का जो परम कर्तव्य है, जो करने योग्य कार्य है, सबने संपन्न कर लिया है। मानव धर्म का कृत्य क्या है? कृत कृत्य किसे कहते हैं? मानव धर्म का परम कृत्य है, मानव धर्म का, मानव जीवन का परम कर्तव्य है इस शरीर के रहते ही भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान सेवा से संतुष्ट हो जाए। देह धरे कर फल है भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। देह धारण करने का यही परम फल है कि समस्त कामनाओं का त्याग करके भगवान का भजन करे। और अवधपुरवासी तो सभी श्री सीताराम जी के भक्ति में रत हैं। राम भगति रत नर अरु नारी, अर्थात अब इन्हें कुछ भी करना बाकी नहीं है। सब कृत कृत्य हैं, धन्य धन्य हैं, जीवन मुक्त हैं। उमायवधवासी नर नारी कृतारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जय भूप। तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम बदाम्यहम। अवधपुरवासी भगवत स्वरूप हैं, सब कृतार्थ हैं। राम राज नवगे सुनो, सचराचर जग माहि। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख का होए नाई। संपूर्ण चराचर में श्री राम के राज्य में काल कर्म गुण स्वभाव का प्रभाव नहीं है। काल कर्म गुण स्वभाव सबके शीश तपत, राम नाम महिमा की चर्चा चले चपत। सारा जीव काल कर्म गुण स्वभाव से ग्रसित है, परंतु श्री राम नाम जापक इसके प्रभाव से मुक्त हो जाता है। परंतु यहाँ तो भगवान श्री राम खुद राज सिंहासन पर आरूढ़ होकर चराचर का पालन कर रहे हैं, अतः उनकी कृपा से किसी के भी सिर पर काल कर्म गुण स्वभाव का प्रभाव नहीं है, अर्थात सभी माया मुक्त हैं। भगवान श्री राम वैसे तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को एक एक रोम में धारण करने वाले हैं। दिखरावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। परंतु लीला काल में प्रभु अयोध्या के राजा बने हुए हैं, चक्रवर्ती सम्राट बने हुए हैं। अतः वो स्वामी जी कहते हैं, भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, एह प्रभुता कछो बहुत न तासु।
सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तिनहु रति मानी। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तिनहु रति मानी। सप्तदेव पृथ्वी के एकमात्र सम्राट भगवान श्री राम हैं। करोड़ों ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में निवास करते हैं, उनके लिए चक्रवर्ती सम्राट होना ये प्रभुता कुछ बहुत नहीं है। परंतु जिन्होंने प्रभु के उस अचिंत अलौकिक महिमा को जाना, उस जानने का भी फल यही है कि प्रभु की इन माधुरी लीलाओं में प्रीति हो। अवतार लेकर प्रभु ने जो सुंदर लीलाएं की, उनमें रति हो। सो जाने कर फल है लीला, कहहि महामुनिवर दमशीला। जो जितेंद्रिय आत्मा राम मुनि हैं, वे ऐसा कहते हैं कि प्रभु के परात्पर स्वरूप को जानने का भी यही फल है कि उनकी माधुरी लीलाओं में रति हो जाए, माधुरी लीलाओं में प्रीति हो जाए। सुखदेव जैसे आत्मा राम ब्रह्म ज्ञानी भी प्रभु की इन्हीं मधुर लीलाओं में रति करते हैं, प्रीति करते हैं। आत्मा रामाश्च मुनियो निर्ग्रंथा है अप्युरुक्र में, कुर्वन्त हेतु किम भक्तिम मिथ्यम भूत गुणो हरे। भगवान के मधुर गुण ही ऐसे हैं, उनकी मधुर लीलाएं ही ऐसी हैं जो आत्मा राम मुनियों के मन को भी बरवश घसीट कर वशीभूत कर लेती हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके हिये पासान। भगवान श्री राम के राज्य में सभी उदार, सभी परोपकारी, ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति करने वाले, माता पिता की सेवा करने वाले, समस्त पुरुष एक पत्नी व्रत हैं और नारियां एक पति व्रत हैं। मन वचन कर्म से पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं। श्री राम के राज्य में समस्त वनस्पतियां फल फूल पत्तों से युक्त रहती हैं। श्री राम के राज्य में वृक्ष मांगने से फल प्रदान करते हैं, मांगने से मधु स्राव करते हैं। खग मृग पशु पक्षी सभी आपस में वैर त्याग कर एक साथ विचरण करते हैं। शीतल मंद सुगंध सुंदर हवा प्रवाहित होती रहती है। सभी ऋतुओं में वसंत ऋतु छाई रहती है। सरिता सुंदर निर्मल जल का प्रवाह करती हैं। भूमि सदैव खेती से संपन्न रहती है। मन माना इच्छा अनुसार भूमि रत्न और फल फूल धान्य उत्पन्न करती है। जहाँ कोई धर्मात्मा राजा भूमि पर शासन करता है तो भूमि कामधेनु की तरह मनोरथों को पूरी करने वाली हो जाती है। परंतु यहाँ तो भूमिपति भगवान स्वयं ही सिंहासन पर विराजमान होकर पृथ्वी का पालन कर रहे हैं, तो धरती कामधेनु हो जाए इसमें कौन आश्चर्य है। श्री राम के राज्य में समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, कभी भी तट का उल्लंघन नहीं करते और बहुत से हीरे मोती मणियां रत्न तट पर डाल देते हैं जिससे मनुष्य उन्हें प्राप्त करते हैं। तालाब कमल से सुशोभित रहते हैं। दसों दिशा प्रसन्न रहती हैं। अति प्रसन्न 10 दिशा विभागा। भगवान श्री राम ने अपने राज्य में सबको भरपूर सुख प्रदान किया, इसलिए आज भी श्री राम राज्य की ही कल्पना लोग करते हैं। परंतु श्री राम राज्य तभी प्राप्त होता है जब श्री राम राजा बनते हैं। केवल मनोरथ करने से श्री राम राज्य नहीं आता। त्रेता युग में जब श्री राम
प्रत्येक कल्प के वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग के त्रेता में जब श्री राम अवतरित होते हैं और राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं, तभी राम राज्य आता है। राम के बिना राम राज्य नहीं आ सकता। भगवान श्री राम ने अपने राज्य काल में अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को खूब दान मान सम्मान से संतुष्ट किया। इस प्रकार भगवान श्री राम धर्म पूर्वक अपने प्रजा का पालन कर रहे हैं। इसी प्रसंग को श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान नाम संकीर्तन। सीताराम 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 सीताराम। श्री राम महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम।